हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल जो 5 अप्रैल 2022 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था उसका हम पार्ट 5 लाने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 91 क्वेश्चन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिफ इज़ अ 3 पार्ट टेरिफ। 3 पार्ट टेरिफ इनमें से कौन सा है? तो डोएरिटी रेट टेरिफ है। तो डोएरिटी रेट टेरिफ जो है 3 पार्ट टेरिफ के अंतर्गत आता है। ये इसमें बहुत सारे टेरिफ टाइप्स दिया हुआ है, जो सिंपल टेरिफ, फ्लैट रेट टेरिफ, ब्लॉक रेट टेरिफ, 2 पार्ट टेरिफ, मैक्सिमम डिमांड टेरिफ, पावर फैक्टर टेरिफ और 3 पार्ट टेरिफ होता है। इसमें सिंपल टेरिफ में नॉर्मल कुछ नहीं है, ये जो पर यूनिट के हिसाब से हमारा चार्जेस होता है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या आता है? फ्लैट रेट टेरिफ। फ्लैट रेट टेरिफ में लाइट लोड के लिए अलग चार्जेस रहता है और हैवी लोड के लिए अलग चार्जेस रहता है। लाइट लोड के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 रुपये पर यूनिट होता है और हैवी लोड के लिए 3 रुपये पर यूनिट होता है। ब्लॉक रेट टेरिफ को हम लोग 3 अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। हर एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग 50 यूनिट के लिए 3 रुपये पर यूनिट करेंगे और सेकंड 50 यूनिट और यूज़ होगा, मतलब जस्ट उसका 100 यूनिट ख़त्म होगा तो अगला नेक्स्ट 50 यूनिट के लिए 2 रुपये पर यूनिट करेंगे और नेक्स्ट और 50 यूनिट के लिए 1 रुपये पर यूनिट करेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है 2 पार्ट टेरिफ। 2 पार्ट टेरिफ को हम हॉपकिंसन डिमांड रेट टेरिफ भी बोलते हैं। तो 2 पार्ट टेरिफ में 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो मैक्सिमम डिमांड और यूनिट चार्ज है। तो मैक्सिमम डिमांड एक अलग से फिक्स्ड रेट रहता है जो हर महीने उसको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये इसका फिक्स रेट चार्जेस कर दिया जाता है और यूनिट चार्ज में हमारा यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। अगला नेक्स्ट आता है मैक्सिमम डिमांड टेरिफ। तो मैक्सिमम डिमांड टेरिफ में मैक्सिमम डिमांड अलग से मीटर लगाया जाता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर पावर फैक्टर टेरिफ में पावर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। पावर फैक्टर 0.85 से अगर यदि कम होगा तब के कंडीशन में इसमें और अलग से एक्स्ट्रा चार्ज ऐड होता है, ठीक है। और हमारा लास्ट आता है 3 पार्ट टेरिफ। 3 पार्ट टेरिफ में मैक्सिमम डिमांड, यूनिट चार्ज और एक सेमी चार्ज इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है, जो इसका मीटर का चार्ज लिया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें पहचानना है। द 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कीम फॉर बस बार प्रोटेक्शन आर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। देखो, बस बार प्रोटेक्शन का जो कौन कौन से इसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है? डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है और एक फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। जिस प्रकार इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये है हमारा क्या है, बस बार प्रोटेक्शन, ठीक है। और बस बार प्रोटेक्शन और इसका ये नेक्स्ट हो जाता है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। बस बार प्रोटेक्शन में क्या होता है? देखो, बस बार प्रोटेक्शन में हमारा जो बस है ये कंडक्टर है। कंडक्टर के ऊपर में हमारा एक और कंडक्टर जो ये एक बस की तरह वर्क करता है, मतलब ये बस है, बस से हमारा कंडक्टर लिया हुआ है। यहाँ पर एक इंसुलेटर है और एक इंसुलेटर जो हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा रहता है, ठीक है। जैसे ही मान के चलो इसमें कंडक्टर में फॉल्ट आता है। कंडक्टर में फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पर जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में लीकेज करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर में लीकेज करंट फ्लो होने की वजह से ये इस जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हमारा करंट फ्लो होगा और ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है ये सीटी से हमारा कनेक्ट हो जाता है, जो हम रिले सेंस कर लेता है। रिले सेंस होने की वजह से हमारा जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ट्रिप हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम? 2 अलग अलग डिफरेंस करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ पर एक सीटी है, यहाँ एक सीटी है, ठीक है। इसका इनकमिंग है, यहाँ से जनरेटर है, जनरेटर में इनकमिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक बस लगा हुआ है, बस से हमारा आउटगोइंग 2 कंडक्टर जा रहा है। एक सीटी यहाँ पर लगा हुआ है और इसका नेक्स्ट सीटी 2 कंडक्टर में लगा हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसका करंट और
यहाँ पर जो ये जो सिटी में जो करंट यहाँ से जा रहा है ना, ये दोनों का जो करंट है वो इक्वल होना चाहिए। अगर यदि इस करंट में डिफरेंस हो रहा है तब के कंडीशन में हमारा रिले जो है सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। सेकंड आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट ऑफ एन अल्टरनेटर इज अर्थ फॉल्ट। इसका मतलब यह है कि अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें अर्थ फॉल्ट होता है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अर्थ फॉल्ट स्टेटर वाइंडिंग जो है अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में जो फॉल्ट होता है वो अर्थ फॉल्ट है। इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है कि अल्टरनेटर में बहुत सारा फॉल्ट होता है जो इसके फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए इसको शो किया गया है। जिस प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि स्टेटर में हमारा जो फॉल्ट होता है फेस टू फेस फॉल्ट होता है, फेस टू अर्थ फॉल्ट होता है और इंटरटर्न फॉल्ट होता है। ये इन सभी के लिए क्या क्या प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं और एक इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ओके, रोटर अर्थ फॉल्ट के लिए रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। फील्ड फेलर हो जाता है, अगर इसके फील्ड फेलर हो जाता है तो फील्ड फेलर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। थ्रू फॉल्ट मीन्स एक्सटर्नल फॉल्ट, स्टेटर के बाहर का जो फॉल्ट होते हैं उसके लिए हम ओवरलोड प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। अनबैलेंसिंग लोड के लिए हम निगेटिव फेज सीक्वेंस रिले का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्या है, फेलर ऑफ प्राइम मूवर के लिए हम रिवर्स पावर प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं और ओवर वोल्टेज के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर यूज़ करते हैं। ओके, जिस प्रकार से यहाँ पर और दिखा इसका नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट क्या है हमारा, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरमेंट। हमारा जो CRO है, CRO किस चीज़ को मेज़र नहीं करता है, CRO हमारा किस चीज़ को मेज़र नहीं करता है, तो एनर्जी को मेज़र नहीं करता है, बाकी चीज़ को मेज़र करता है। फेज मेज़रमेंट करता है, एम्पलीट्यूड मेज़रमेंट करता है, फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट करता है। जिस प्रकार से CRO का डायग्राम होता है, इसमें हमारा ये एक फिलामेंट ये कैथोड होता है, ठीक नहीं। इसमें एक कंट्रोल ग्रिड होता है, फोकसिंग एनोड होता है, एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है। ये हमारा CRO का डायग्राम इसमें देख सकते हैं। Which of the following parameter cannot be expressed in Siemens? सीमेंस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक फार्मूला है, Z इज इक्वल टू R प्लस JX और Y इज इक्वल टू G प्लस JB। तो इस प्रकार से हम ये इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस और यहाँ पर रिएक्टेंस, इसी प्रकार से इसमें एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ये ससेप्टेंस, ये जो इसका यूनिट जो है हमारा मो सीमेंस या फिर 1/mho कहलाता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ्लोरोसेंट लैम्प गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस एट डेस्क टेम्परेचर। ओके, तो हमारा जो फ्लोरोसेंट लैम्प होता है वो हमारा बेस्ट जो परफॉर्मेंस होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका रहता है। ओके, ये फ्लोरोसेंट लैम्प का डायग्राम दिखा हुआ है। ये फ्लोरोसेंट लैम्प का, इसमें एक चोक होता है और एक स्टार्टर होता है। चोक जो होता है करंट को लिमिट करता है और स्टार्टर जो है स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक। इसमें एक इलेक्ट्रोड रहता है और अंदर में आर्गन एंड मर्क्यूरी रहता है और इसमें फास्फोरस का कोटिंग होता है जो हमारा ब्राइटनेस उत्पन्न करता है। इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनमें से एक कौन सा पार्ट नहीं है, तो हमारा जो बॉयलर वाला जो पार्ट है वो हाइड्रो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पार्ट नहीं है, ये थर्मल पावर प्लांट का है। जिस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का देख सकते हैं, सर्ज टैंक, पेन स्टॉक, जनरेटर, वाल्व हाउस, डैम, रिजर्वायर, और यहाँ पर एक स्पिलवे होता है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया हुआ है स्पिलवे का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनर्जी सोर्स forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds to flow through a light bulb. If 2.5 kg is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb. इसमें बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, तो वोल्टेज ड्रॉप देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। करंट का मान हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, आई दिया हुआ है, ठीक है ना, आई दिया है, हमारा टाइम दिया हुआ है, ओके, और ये हमारा एनर्जी दिया हुआ है, और निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप को निकालना है, मतलब भी का मान दिया है। तो एनर्जी दिया हुआ है, वर्क एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू वर्क का पान चार्ज, या फिर एनर्जी बाई चार्ज बोल सकते हैं। और उसी प्रकार से हमारा चार्ज का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू आई टी। तो ये इस Q का मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो V इज इक्वल टू W अपान आई टी, और V का मान हमारा निकल जाता है 115 वोल्ट। Which part of the electric drive select the motoring और ब्रेकिंग मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर। देखो इसमें बोला क्या है, मोटर के ऑपरेशन के लिए ब्रेकिंग मोड और मोटरिंग मोड का जो इलेक्ट्रिक ड्राइव का कौन सा पार्ट है जो इसका सेलेक्ट किया जाता है, तो पावर मॉड्यूलेटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पावर मॉड्यूलेटर, इसमें बहुत सारा टाइप्स होते हैं इसके अंदर का जो है। तो हमारा जो पावर मॉड्यूलेटर है, जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एक एसी है उसको वोल्टेज है उसको चेंज करने का काम करते हैं, स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा। उसी प्रकार से रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या काम करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। चॉपर क्या काम करता है, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करते हैं, ये हमारा फिक्स फ्रीक्वेंसी एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार से पीडब्ल्यूएम सेमीकंडक्टर इन्वर्टर क्या काम करते हैं, हमारा फिक्स वोल्टेज डीसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज करंट एसी में कन्वर्ट करता है। ये हमारा पावर मॉड्यूलेटर का एक टाइप्स होता है। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं डेल्टा सिस्टम दिया है। इसमें डेल्टा सिस्टम में हमारा फेज वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में हमारा VL इज इक्वल टू V फेस होता है। तो हमारा जितना फेस वोल्टेज रहेगा उतना ही हमारा लाइन वोल्टेज रहेगा, जिस प्रकार से इसमें हम लोग देख सकते हैं। और लाइन वोल्टेज में अलग ही होता है। लाइन वोल्टेज केस में क्या होता है, हमारा VL इज इक्वल टू √3 V फेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अ periodic signal display on the cathode ray oscilloscope screen has a distance of 4 cm between the begin and the end of a cycle, and if the time by diverse control is set to 1 millisecond per diverse due, calculate the frequency of the waveform। देखो इसमें क्या दिया है, हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर, और हमारा एक और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज पर
डाइवर्सिटी, ठीक ना, ये हमारा होता है कि सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। एक तो हम इसको 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर सेकंड बाई ड्यू, इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर सेकंड बाई सेंटीमीटर, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाता है, ठीक है ना, यहाँ से इस प्रकार से हमारा टाइम निकल जाता है। टाइम निकलने का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम होता है। तो इससे हमारा 250 हर्ट्ज आ जाता है। नेक्स्ट इसका है इफ स्टेशनरी अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू अ लाइव बस बार। देखो इसमें लाइव बस बार से कनेक्टेड है, स्टेशनरी अल्टरनेटर बोला है, तो स्टेशनरी अल्टरनेटर अगर लाइव बस बार से कनेक्ट होता है तब के कंडीशन में ये हमारा शॉर्ट सर्किट ही प्राप्त करता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, अ सिंगल फेस हाफ वेव कन्वर्टर डीसी ड्राइव कैन बी ऑपरेटेड इन। सिंगल फेस हाफ वेव कन्वर्टर में डीसी ड्राइव हमेशा फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में ही ऑपरेट करता है। ये हमेशा फॉरवर्ड मोटरिंग मोड में ही ऑपरेट करता है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो हमारा जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर यदि हम एसआई मात्रक में देखा जाए तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अगर यदि सीजीएस में देखा जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर इससे स्टोक बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए कौन सा ब्रिज यूज़ किया जाता है, तो वेन ब्रिज यूज कर, इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार से डी शॉर्टी ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर करता है, शेयरिंग ब्रिज भी कैपेसिटेंस मेजर करने के काम आता है, और मैक्सवेल ब्रिज भी इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the EMF in the alternator of an 8-pole induction motor has a frequency of 50 Hz and that in the rotor has 1.5 Hz, फाइंड स्लिप का मान हमें बताना है। जिस प्रकार से यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर का मान दिया हुआ है और स्टेटर फ्रीक्वेंसी एफ का मान दिया हुआ है, तब के कंडीशन में हमारा डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस, मीन्स रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। एक हमारा फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपन एन एस। तो हम इस फार्मूला से देखेंगे तो एस इज इक्वल टू रोटर फ्रीक्वेंसी बाई स्टेटर फ्रीक्वेंसी। सो हमारा लास्ट आंसर आ जाता है 3%। देखो इसमें कंडक्टेंस सर्किट का डायग्राम दिया हुआ है। इस कंडक्टेंस में टोटल हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए तो हमारा जिस प्रकार रेजिस्टेंस, इसका जस्ट अपोजिट कंडक्टेंस होता है। तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में पैरेलल में है, तो लेकिन कंडक्टेंस में ये ऐड होता है। तो 12 + 8 20, ठीक, ओके, 20 सीमेंस हुआ। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसका पैरेलल में हो जाएगा, तो 5 पैरेलल 20, तो 5 पैरेलल 20 होगा। उसके बाद फिर ये 6 सीमेंस हमारा सीरीज़ में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर 10 सीमेंस हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ ऑयल फील्ड केबल। देखो हम इसमें देखते हैं कि केबल के सबसे पहले टाइप्स देखते हैं। केबल के टाइप्स देख, हम यहाँ पर 3 कोर केबल में देखते हैं ना, तो 3 कोर केबल में हमारा एक बेल्टेड केबल होता है जो 11 kV से लो यूज़ किया जाता है। एक स्क्रीन केबल होता है जो 60 kV से लो यूज़ किया जाता है, मींस 11 kV से 60 kV तक यूज़ किया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एस टाइप स्क्रीन केबल और एक SL टाइप स्क्रीन केबल, और एक जो हमारा थर्ड आता है प्रेशर केबल जो 60 kV से ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका 2 टाइप्स होते हैं, ऑयल फील्ड केबल और गैस फील्ड प्रेशर केबल।
तो हमारा देखते हैं कि हाई वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, नॉट एडवांटेज बोला है, तो लो कास्ट हमारा ये नॉट एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अ सिंगल फेस डीसी ड्राइव द पावर मॉड्यूलेटर विल बी। देखो इसमें डीसी ड्राइव पूछा है, तो डीसी ड्राइव का मतलब सीधा रेक्टिफायर से संबंधित होता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, साइक्लो कन्वर्टर फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और ट्रांसफार्मर जो है हमारा स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन वोल्टेज को करते हैं। ठीक है, हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कैन बी यूज फॉर हाई वोल्टेज रेटिंग फ्रॉम 66 kV टू 230 kV। देखो इसमें सीधा बोला हुआ है 66 kV टू 230 kV, तो हमारा ये वाला आता है। तो प्रेशर केबल में ऑयल फील्ड केबल और गैस फील्ड केबल होता है, तो ऑयल फील्ड केबल हमारा इसमें प्रेशर केबल के अंतर्गत आ जाता है। और बाकी तो बेल्टेड केबल जो है हमारे 11 kV से कम तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। एस टाइप केबल और एस टाइप केबल ये हमारे स्क्रीन केबल का एक टाइप्स होता है। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ केबल इज नोन एज डेस ऑफ केबल। देखो इसमें बोला क्या हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्ट्रेस को प्राप्त करने के लिए हम जो केबल का जो डाइलेक्ट्रिक में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्राप्त करने के लिए इसमें कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो एक ग्रेडिंग यूज़ किया जाता है। तो ग्रेडिंग हमारा 2 टाइप से क्या होता है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग और एक इंटरशीथ ग्रेडिंग। इसके ज़रिए हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक हम प्राप्त कर सकते हैं यूनिफॉर्म। ओके, सो हमारा टोटल CHPSCL जो इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, इसका टोटल 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो हमें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।